तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2016 में आई एक हॉरर स्लैशर फिल्म बेटर वॉच आउट के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत बढ़िया है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक बेबी सिटर एशली को देखते हैं जो कि एक टीनेज लड़की होती है और वो बेबी सिटर की जॉब कर रही थी। उस दिन क्रिसमस होता है और एशली लर्नर फैमिली के घर आई होती है उनके बेटे को बेबी सिट करने के लिए, जिसका नाम होता है ल्यूक और वो 12 साल का था। उस रात मिस्टर और मिसेस लर्नर पार्टी के लिए बाहर जा रहे थे और उन्होंने उसे हायर किया था ताकि वो उसके बेटे का ख्याल रख सके। एशली ल्यूक को बहुत पहले से बेबी सिट करती आ रही थी और ल्यूक के अंदर उसके प्रति कुछ रोमांटिक फीलिंग्स भी थी। जब ल्यूक के पेरेंट्स चले जाते हैं तो ल्यूक एशली से कहता है कि क्यों ना वो दोनों मिलकर एक हॉरर मूवी देखे। तो एशली उससे कहती है कि वो मूवी देखने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले उसे एक जरूरी कॉल करना है, तो वो कॉल करके आ रही है। एशली किचन में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि आज क्रिसमस का दिन है तो उन्हें साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो एशली उससे कहती है कि आज वो अपनी जॉब पर आई है जिसकी वजह से वो उससे नहीं मिल सकती। उसके बाद एशली टीवी के सामने जाती है और एक हॉरर मूवी चला देती है और तभी ल्यूक वहाँ पे आता है जिसके हाथ में एक शैंपेन की बोतल थी और वो उसके अंदर से शैंपेन पिए जा रहा था। दोस्तों वो ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि वो एशली को दिखा सके कि वो बहुत ही कूल बंदा है और अब वो बच्चा नहीं बल्कि अब वो बड़ा हो चुका है। वो एशली को इम्प्रेस करना चाहता था लेकिन एशली उससे इम्प्रेस बिल्कुल नहीं होती। एशली तुरंत उससे बोतल छीन लेती है और उससे कहती है कि अभी उसके पीने की उम्र नहीं हुई है और उस बोतल के लेकर वो किचन में जाती है ताकि वो उसे फेंक सके, लेकिन तभी उसे रिकी का कॉल आ जाता है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और शैंपेन को पीने लगती है। तभी ल्यूक वहाँ पे आ जाता है और एशली से कहता है कि ना वो हॉरर मूवी कंप्लीट करें। जब वो दोनों वहाँ पे जाते हैं तो ल्यूक मौके का फायदा उठाना चाहता है। वो एशली के करीब आता है और उसे किस करना चाहता है, लेकिन एशली बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी तो उसे इस बात पे काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसे रोक के कहती है कि वो एक बच्चा है तो वो ये सब हरकतें ना करे। तभी वहाँ पे फोन बजने लगता है तो एशली उस कॉल को उठाती है, जहाँ एक अनजान बंदा होता है जो कि उससे कहता है कि उसकी नजर उस पे है। ये सुनकर एशली हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो कौन होगा। वो खिड़की की तरफ जाती है देखने के लिए कि बाहर कोई मौजूद तो नहीं, लेकिन घर के बाहर उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी एशली जब दूसरी खिड़की की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पे एक सांता क्लॉज का पुतला नजर आता है जो कि पहले वहाँ पे मौजूद नहीं था और उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वो देखती है कि बैकयार्ड का दरवाजा खुला हुआ है, जिसे देखकर वो और ज्यादा डर जाती है क्योंकि कुछ समय पहले उसने खुद ही उस दरवाजे को बंद किया था। ये देखकर उसे लगता है कि शायद घर में कोई घुस आया है और उनके लिए वो खतरा है, इसलिए तुरंत दरवाजे को बंद कर देती है और ल्यूक के पास जाके उसका फोन मांगती है ताकि वो पुलिस को कॉल करके यहाँ पे मदद के लिए बुला सके। जब वो एशली की तरफ उसका फोन फेंकता है तो वो फोन अचानक एक्वेरियम में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो फोन गीला हो जाता है और काम नहीं कर पाता। तभी उन दोनों को दरवाजे पे किसी खटखटाने की आवाज आती है और ये देखकर वो दोनों वहाँ पे जाते हैं और जब दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। तभी वहाँ पे जेरेट आ जाता है जो कि ल्यूक का एक दोस्त था और वही उन दोनों के साथ वहाँ पे प्रैंक कर रहा था। एशली उससे पूछती है कि आखिर वो बैकयार्ड में ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहा था, तो वो उससे कहता है कि वो बैकयार्ड में कभी गया ही नहीं। ये सुनकर एशली समझ जाती है कि इस घर में और भी कोई मौजूद है। तभी उन्हें ऊपर से कांच टूटने की आवाज आती है जिसे सुन के वो तीनों डर जाते हैं। ये देख के एशली एक चाकू निकालती है और वो तीनों ऊपर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें खिड़की का दरवाजा नजर आता है जिसको किसी ने तोड़ दिया था और वहाँ पे एक ईंट पड़ी थी जिससे साबित हो रहा था किसी ने उसे फेंक के मारा है। ये देख के एशली बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे कोई थ्रेट कर रहा था, इसीलिए पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसके नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। उसके बाद तीनों ल्यूक के कमरे में जाते हैं और वहाँ पे लैपटॉप की मदद से वो पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाईफाई में भी सिग्नल नहीं आ रहा था जिसकी वजह से उन्हें मदद नहीं मिल पाती। उसके बाद एशली ल्यूक को लेकर नीचे आ जाती है और उसे कहती है कि वो घर की सिक्योरिटी पैनल्स को ढूंढे। ल्यूक उसे बताता है कि उसे घर में कोई सिक्योरिटी पैनल्स है ही नहीं, जिसे सुन के एशली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी एशली सोचती है कि वो बाहर कार से जाएगी और पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो उसके कार के टायर उसे पंचर नजर आते हैं और वहाँ पे एक चाकू लगा हुआ था, मानो कि जानबूझ के किसी ने वो पंक्चर किए हो। उसके बाद वो सारे खिड़की और दरवाजों को बंद कर लेते हैं ताकि जो कोई उन्हें थ्रेट कर रहा है वो घर के अंदर दाखिल ना हो सके। तभी ल्यूक का दोस्त ऊपर से नीचे आता है और उन्हें वो ईंट दिखाता है जिसपे लिखा हुआ था कि अगर तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। जेरेट ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। वो तुरंत दरवाजा खोल के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है और जब एशली और ल्यूक खिड़की के बाहर देखते हैं तो उन्हें उस लड़के की लाश नजर आती है, यानी वो घर से बाहर निकला तो उसे किसी ने गोली से मार डाला। वो दोनों दृश्य देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक दूसरे को संभालते हैं। ल्यूक एशली को बताता है कि उसके पिता के कमरे में एक गन पड़ी है, तो अगर उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो उन्हें उस गन तक पहुंचना होगा। एशली ये बात सुन के उसको लेकर ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी उन्हें नजर आता है कि शायद उनके घर में कोई दाखिल हो गया है और वो बंदा शॉटगन लेकर हर रूम की तलाशी कर रहा है। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और एटिक में जाकर छुप जाते हैं ताकि वो बंदा उन्हें ढूंढ ना पाए। कुछ देर बाद जब रास्ता क्लियर नजर आता है तो ल्यूक भागकर अपने डैड के रूम में जाता है, जहाँ से वो गन ले आता है और उसके बाद वो ल्यूक के रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे वो एक कबर्ड में छुप जाते हैं ताकि वो बंदा उन्हें ना ढूंढ पाए। तभी वहाँ पे एक खिलौना आवाज करने लगता है जिसकी वजह से वो कातिल वहाँ पर आ जाता है, जो कि ल्यूक के रूम में उनको ढूंढने लगता है। तभी
तभी एशली की नजर उसके मास्क पे पड़ती है जो कि किसी और का नहीं बल्कि ल्यूक का ही मास्क था और उसे देखकर वो समझ जाती है कि शायद ये कोई प्रैंक कर रहा है। वो कबर्ड से बाहर निकलती है और उस मास्क मैन से कहती है कि वो अपना मास्क हटाए। जब बंदा मास्क हटाता है तो वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि जेरेट ही है जो कि अभी प्रैंक कर रहा था और ल्यूक उससे मिला हुआ था ताकि वो उसे डराकर उससे करीब आ सके और उसे इम्प्रेस कर सके। दोस्तों जेरेट के पास एक नकली नहीं बल्कि असली शॉटगन थी और एशली ये बात नहीं जानती थी तो वो उन दोनों को बुरी तरह डांटने लगती है। वो उन्हें कहती है कि उन्होंने क्या सोचा कि वो उससे इम्प्रेस हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो एक बच्चा है और वो बच्चों की तरह ही हरकत करता है। एशली उससे कहती है कि वो उसके पेरेंट्स को ये सारी बात बता देगी और वो अपने फोन की तरफ जाने लगती है ताकि वो उसके पेरेंट्स को इत्तला कर सके, लेकिन तभी ल्यूक उसके पीछे पीछे आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। एशली जब सीढ़ियों के पास पहुंचती है तो ल्यूक उसे एक थप्पड़ मार देता है जिससे वो सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब एशली की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। वो ल्यूक से कहती है कि वो उसे छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो दोनों बच्चे उस पे गन तान देते हैं और उसे कहते हैं कि उसे उनके साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलना होगा। एशली उससे कहती है कि अगर उसके पेरेंट्स घर आ गए तो वो उन्हें एक बात बता देगी कि आखिर उसने उसके साथ क्या किया है। ये सुनकर ल्यूक का दोस्त डर जाता है और उससे कहता है कि वो इन सब का पार्ट नहीं बन सकता, लेकिन ल्यूक उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। उसके बाद ल्यूक एशली को जबरदस्ती एक ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन एशली उसे नहीं पीती और उसे धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो बोतल नीचे गिर जाती है। तभी एशली को डोरबेल की आवाज सुनाई देती है मानो कि कोई दरवाजे पे मौजूद हो, इसलिए वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है ताकि कोई उसकी मदद कर सके। ये देखकर ल्यूक उसके मुंह पर टेप लगा देता है ताकि वो चिल्ला ना सके और उसके बाद वो दरवाजे पे जाता है देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे कौन है। वो दरवाजे पे पहुंच के जब खिड़की से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एशली का बॉयफ्रेंड रिकी है जो कि वहाँ पे उसके साथ सेलिब्रेट करने आया था। ल्यूक उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि एशली उससे नहीं मिलना चाहती, तो वो उससे कहता है कि वो उसे फ्लावर्स दे देगा और यहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर वो दरवाजा खोल देता है और रिकी को अंदर बुला लेता है। जब रिकी एशली को ढूंढ रहा होता है तो ल्यूक उसे कुछ भी नहीं बताता और एक बेसबॉल बैट उठा के वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन रिकी अपने आप को बचा लेता है और उसे बुरी तरह पीटता है और उससे पूछता है कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। तभी जेरेड वहाँ पे आ जाता है और रिकी की तरफ शॉटगन पॉइंट करके उससे कहता है कि वो उसके दोस्त को छोड़ दे। ये देखकर रिकी उस बेसबॉल बैट को ड्रॉप कर देता है और ल्यूक उसे उठा के उसके सर पे मार देता है जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जेरेड ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वो ल्यूक से कहता है कि अब उन्हें ये सब बंद करना चाहिए, लेकिन ल्यूक को ये सब करने में मजा आ रहा था तो वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। जब रिकी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और वो देखता है कि एशली को भी उन दोनों ने बांध रखा है। तभी ल्यूक उन दोनों के सामने आता है और उन्हें बताता है कि रिकी को उसी ने मैसेज किया था ताकि वो यहाँ पे आ सके। ये सुनकर जेरेड काफी घबरा जाता है और उससे कहता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तो ल्यूक उससे कहता है कि वो इन सब बारे में बिल्कुल ना सोचे, वो चुपचाप जाके एक कोने में बैठ जाए और यहाँ पे जो हो रहा है वो उसे एंजॉय करे। उसके बाद वो एशली के फोन के पास जाता है जो कि एक्वेरियम में था और वो उसे निकालता है जो कि अब भी काम कर रहा था। उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेरेमी को कॉल करता है और उसे वहाँ पे आने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कांच के टुकड़े की मदद से एशली ने अपने आप को छुड़ा लिया है। उसके बाद रिकी को उठा के एक जगह पे ले आते हैं जहाँ पे उसके ऊपर से वो कुछ फेंकने वाले थे ताकि उसका सर फट सके। जेरेड ल्यूक से कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और ऊपर से कुछ चीज फेंकता है जिसका एक शॉट मिस हो जाता है और जेरेड सब देखकर बहुत डर जाता है। तभी एशली गन लेकर वहाँ पे आ जाती है और ल्यूक की तरफ पॉइंट कर देती है और उससे कहती है कि अब वो ये सब बंद करे। ल्यूक उसकी बात नहीं मानता और उस पेंट कैन को ड्रॉप कर देता है जिसकी वजह से वो रिकी के सर पे लगता है और उसका सर फट के उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर एशली बहुत ज्यादा रोने लगती है और ल्यूक को हम देख पाते हैं कि वो स्माइल कर रहा था मानो कि उसको कत्ल करने के बाद काफी मजा आ गया हो। एशली उस पे गन तान देती है और उसे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गन नहीं चलती क्योंकि उसके अंदर गोली ही नहीं थी। ये देखकर एशली दोनों घर के बाहर भाग जाती है ताकि वो अपनी जान बचा सके और ल्यूक जेरेड से कहता है कि वो तुरंत जाके एशली का पीछा करे। जेरेड एशली को पकड़ लेता है लेकिन वो उसे काबू नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से ल्यूक वहाँ पे आता है और उसके सर पे वो एक ईंट से वार कर देता है जिससे एशली बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को फिर से बंधा हुआ पाती है। उसके बाद जेरेड ल्यूक से पूछता है कि आखिर उसने रिकी को जान से क्यों मारा, तो ल्यूक उससे कहता है कि उसने उसे जान से नहीं मारा है बल्कि उसी ने उसे जान से मारा है और उसने वो सब देखा है। उसकी मौत का इल्जाम जेरेड पे ही लगाना चाहता था, इसीलिए वो उसे कन्विंस कर रहा था कि उसने वीड पिला के उसे मार डाला है। उसके बाद वो जेरेड से कहता है कि वो एशली का ध्यान रखे और खुद वो बाहर जाता है ताकि वो जेरेमी से मिल सके जो कि एशली का एक्स बॉयफ्रेंड था। जब जेरेमी वहाँ पे आता है तो वो एशली को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी ल्यूक वहाँ पे आता है और उसे बताता है कि एशली ने उसे एक अपॉलजी लेटर लिखने के लिए कहा है। इधर जेरेड जब एशली को तड़पता हुआ देखता है तो उसे उस पे काफी रहम आ जाता है। एशली उसे कहती है कि वो उसे खोल दे तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जेरेमी जब वो लेटर लिख रहा होता है तो मौका देखकर ल्यूक उसे गले में फंदा डाल देता है और उसके बाद अपनी गाड़ी चलाने लगता है जिससे वो रस्सी खिंच जाती है और उसकी फांसी लग के मौत हो जाती है। इधर जेरेड एशली की रस्सियां खोल रहा होता है और उससे माफी मांगता है और वो उसकी चीख पे किस भी कर देता है तो ल्यूक ये
सब देख लेता है और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो तुरंत शॉटगन उठाता है और वो जेरेड को शूट कर देता है, लेकिन जेरेड एक गोली से नहीं मरता और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। ये देखकर वो जेरेड को फिर से शूट करता है, जिससे उसके दोस्त की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद ल्यूक एशली के गर्दन में एक चाकू मार देता है और वहाँ पे डांस करने लगता है। वो सारी लाशों को और सबूतों को ऐसा सेट करता है कि ऐसा लगे कि एशली के दोनों बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई हुई हो, जिसकी वजह से एशली की भी वहाँ पे जान चली गई। और उसके बाद वो अपने बेड पे जाके लेट जाता है ताकि उसके मॉम डैड यहाँ पे आए तो उन्हें लगे कि वो सो रहा था। कुछ देर बाद उसके मॉम डैड वहाँ पे आते हैं और लाशें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो तुरंत ल्यूक के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वो सही सलामत है और उसकी माँ उसे देखकर गले लगा लेती है। उसके बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वहाँ पे आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ल्यूक अपनी माँ के सामने बहुत ज्यादा इनोसेंट एक्ट कर रहा था, मानो कि उसे कुछ पता ही ना हो कि वहाँ पे क्या हुआ था। तभी ल्यूक को एक पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज आती है जो कि अपनी टीम से बताते हैं कि इनमें से एक अभी जिंदा है। ये देखकर ल्यूक बहुत घबरा जाता है क्योंकि इससे उसकी पोल खुलने वाली थी। और तभी वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि एशली अभी तक जिंदा है। वो उसे एम्बुलेंस में बैठा लेते हैं और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और इंस्पेक्टर सबको बताता है कि उसने अपने घाव पे एक डक टेप लगा ली थी, जिसकी वजह से उसका खून रुक गया और उसकी मौत नहीं हुई। तभी ल्यूक की मॉम वहाँ पे आती है और उसे गले लगा लेती है। तो ल्यूक अपनी मॉम से कहता है कि उसे एशली की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, तो वो हॉस्पिटल जाना चाहता है ताकि वो उससे मिल सके। लेकिन दोस्तों वो असल में इसीलिए जाना चाहता था ताकि वो उसे जान से मार सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बेटर वॉच आउट की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और यही बताइएगा कि इतना इविल लड़का कभी जिंदगी में आपने देखा है या नहीं। ल्यूक एशली को पसंद करता था और वो जानता था कि उसके 2 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं और वो उनसे काफी जेलस फील करता था, इसीलिए उन दोनों को बुला के उसने मार डाला। उसने एशली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी लेकिन एशली ने उसे रोक दिया था। लेकिन ल्यूक अपने आप को बहुत ही बड़ा समझता था और कूल बनने के लिए उसने ये सब किया। ल्यूक एक बहुत ही इविल माइंड का बच्चा था जो कि साइको था और उसे एक साइकाइट्रिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।